नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भागलपुर, कटिहार और दरभंगा समेत अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पटना सहित दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। समस्तीपुर में चलाए जा रहे राहत शिविरों का दौरा कर अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और प्रदेश में कोविड की स्थिति में तेजी से हो रहा है सुधार। बांका, बक्सर, शिवहर और सीवान समेत 7 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 0। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका अवश्य लगवाएं और दूसरों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही श्रोताओं से यह भी अनुरोध है कि कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद पटना सहित दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, जबकि राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के हाथीदह और गांधी घाट में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, लेकिन जल स्तर में कमी आ रही है। वहीं नदी दीघा घाट में लाल निशान से नीचे आ चुकी है। सोन नदी का जलस्तर भी पटना में खतरे के निशान से नीचे आ गया है, जबकि पुनपुन का जलस्तर श्रीपालपुर में लाल निशान से अब मात्र 37 सेंटीमीटर ऊपर रह गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा के पानी का नए क्षेत्र में प्रवेश रुक गया है। वैशाली और शेखपुरा जिले में भी स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर अधिकांश स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर और पूर्वी बिहार में बाढ़ की स्थिति में बहुत सुधार नहीं है। भागलपुर और मुंगेर जिले में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट। भागलपुर के रंगरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और नवगछिया में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नवगछिया शहर के सभी वार्ड बाढ़ की चपेट में हैं। मदरौनी के पास NH 31 पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित है। वहीं सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच कई जगहों पर बाढ़ का पानी फैल गया है। साहेबगंज, भागलपुर, जमालपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। मुंगेर जिले में भी बाढ़ के कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। दियारा क्षेत्र के साथ साथ मुंगेर के शहरी क्षेत्र में बाढ़ का पानी अब भी बना हुआ है। हालांकि अब मुख्य सड़कों से पानी उतरने लगा है। मुंगेर, बरियारपुर, सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर यातायात अब सामान्य हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बरियारपुर खड़गपुर NH 333 के डायवर्जन पर अब भी 1.5 से 2 फुट तक पानी का जमाव है, जिस कारण यातायात बाधित है। समाचार कक्ष से मैं रजनीकांत चौधरी। दरभंगा में बागमती और अधवारा समूह की नदियों में उफान से कई निचले इलाके जलमग्न हैं। जिले के केवटी प्रखंड में असामाजिक तत्वों द्वारा बागमती नदी के तोड़े गए जमींदारी बांध की मरम्मत की जा रही है। इस मामले में स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। समस्तीपुर जिले में गंगा नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मामूली सुधार है। हालांकि अभी भी निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी की जा रही है।
खगड़िया जिला में गंगा, बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने से और कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घटने से जहां लोगों को थोड़ी राहत मिली है, वहीं जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बाढ़ से परबत्ता, खगड़िया, गोगरी और अलौली प्रखंड सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। जिले की 2,05,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ का पानी फिलहाल स्थिर और कम होने के बावजूद जीएन तटबंध के कई स्थानों पर रिसाव को लेकर नजर रखी जा रही है। खगड़िया समेत जिन इलाकों में पानी घट रहा है, उन इलाकों में मेडिकल टीम भेजे जाने की मांग की जाने लगी है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि 8 प्रखंडों में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। कुर्सेला, बरारी, समेली, मनिहारी, अहमदाबाद, मनसाही, आजमनगर और प्राणपुर प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। कुर्सेला थाना परिषद में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ है। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री का लगातार वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण लगभग 100 से अधिक सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, जिन्हें बाढ़ का पानी उतरने के बाद तत्काल ठीक करवाने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। इधर मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिले में बाढ़ की स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। इस बीच जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने आज सीतामढ़ी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। श्री झा ने कटौंझा और बेलसन में जारी बाढ़ निरोधात्मक कार्यों की समीक्षा की। जल संसाधन मंत्री ने शिवहर जिले के बेलवा के पास बाढ़ से बचाव को लेकर चल रहे विशेष संरचना निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 29 टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में 2,636 नावों का परिचालन हो रहा है। वहीं 75 राहत शिविर और 960 सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 3,70,000 से अधिक बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच 6-6 हजार रूपये की सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति की समीक्षा की। बाद में मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर प्रखंडों में चलाए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। श्री कुमार ने राहत शिविरों में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। 4 जगह पर जहाँ काम हो रहा है सबको देख करके आए, लोग संतुष्ट थे और काम ठीक ढंग से हो रहा है। लोगों के आवास के लिए भी इंतजाम, भोजन के लिए इंतजाम और अन्य प्रकार से सुविधा जो दी जाती है हर परिवार को, फिर पशुओं के देखभाल के लिए वो सब स्वाभाविक रूप से गंगा नदी का गंगा जल जो है नीचे जा रहा है, तो उसके चलते लोगों को धीरे धीरे राहत मिल जाएगी, मिल रही है। लेकिन प्रभावित तो हो ही गए, तो उनको तो नुकसान हो गया, इसलिए उनके लिए तो करना ही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर एवं दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज एवं पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक किशनगंज में 80 मिलीमीटर जबकि बहादुरगंज में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछेंगे बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 947-100-2534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं।
ईमेल आईडी airnewspatna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। राज्य सरकार ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, विधानसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अजीत शर्मा के अलावा भाजपा से जनक राम, जदयू से विजय कुमार चौधरी, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी से मुकेश सहनी शामिल हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री के समक्ष जातीय जनगणना कराने की मांग रखेगा। परसों समय दिया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 बजे दिन में, तो उनसे ये पूरा का पूरा डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी और पुनः भी भेज दिया गया सभी पार्टियों के। 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं यहाँ के, तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो इसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे, वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि देश में विद्युत उत्पादन क्षमता काफी बढ़ी है और अब देश भर में औसतन 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। श्री सिंह आज सासाराम में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को जानने और समझने का बेहतर माध्यम बन रहा है। श्री सिन्हा आज नवादा जिले के वारिसलीगंज के कोंच गांव में स्वतंत्रता सेनानी श्याम सुंदर सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 34,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है। समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने के लिए जल्द ही टेक्सटाइल पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 168 रह गई है। बांका, बक्सर, जमुई, कैमूर, शेखपुरा, शिवहर और सीवान जिले में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है। वहीं पटना में सबसे अधिक 24 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.63% है। प्रदेश में अब तक 3,23,10,729 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 52,85,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। इधर देश भर में अब तक लगभग 58 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित मूसापुर में मुहर्रम के दौरान बिना अनुमति जुलूस निकालने और एक 4 पहिया वाहन पर हमला करने के आरोप में 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 63 नामजद समेत 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भागलपुर, कटिहार और दरभंगा समेत अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पटना सहित दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। समस्तीपुर में चलाए जा रहे राहत शिविरों का दौरा कर अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और प्रदेश में कोविड की स्थिति में तेजी से हो रहा है सुधार। बांका, बक्सर, शिवहर और सीवान समेत 7 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 0। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।